हेलो दोस्तों, आपने न्यूज़ में सुन ही लिया होगा कि यूपी में आने वाला है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। और इस ड्राफ्ट के विषय में जनता से राय मांगी गई है। राय देने की अंतिम तारीख 19 जुलाई है। 19 जुलाई तक जनता अपनी राय दे सकती है कि ये कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और जो भी सवाल है वो पूछ सकती है सरकार से। इस नए जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतर्गत राज्य सरकार ने 2 बच्चे से अधिक होने पर सरकारी नौकरी और स्थानीय चुनाव जैसे प्रधानी वगैरह लड़ने के लिए रोक लगा दी है। इस कानून का अभी तक सिर्फ ड्राफ्ट तैयार किया और जल्द ही विधि आयोग इसको अंतिम रूप देकर सरकार को सौंप देंगे और बाद में सरकार इसको सदन में पेश करेगी। सरकार इस बिल को पास करवाकर कानून का रूप दे सकती है। जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उस स्थिति में ऐसे कानून आना भी चाहिए और आएगा भी ये कानून। और इस कानून के फ़ायदे भी कई सारे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत बीपीएल में के अंतर्गत जो परिवार आते हैं उनको विशेष प्रोत्साहन देने की कई सुविधाएं की गई हैं। और अगर एक बच्चा पैदा होता है, अगर वो लड़का होता है तो 77,000 रुपये, और अगर लड़की होती है तो 1 लाख रुपये की राशि देने का भी प्रावधान है। हाँ, लेकिन ये राशि तब मिलेगी जब बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाद माता पिता द्वारा ऑपरेशन करा लिया जाए, मतलब कि फिर कोई चांस ना हो बच्चे पैदा करने का, तब ही ये राशि दी जाएगी। जो भी इकलौता लड़का या लड़की होगी, अगर लड़की होगी तो उसको मुफ्त में उच्च शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी, और अगर लड़का है तो उसको 20 साल तक मुफ्त निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। मतलब ये भी दूसरा फ़ायदा है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में वरीयता और छात्र पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति, कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ये तो बात रही जब एक संतान हो तब। अगर किसी के 2 संतान हो जाएं तब क्या होगा, या 2 से अधिक हो जाएं। 2 संतान में भी आपको प्रॉफिट रहेगा, मतलब कि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर 2 संतान से अधिक हो गई, मतलब 3 हो गई, 4 हो गई, तो आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते, सरकारी नौकरियों में आवेदन नहीं कर सकते, और जो राशन कार्ड होगा उसमें 4 से अधिक लोगों का नाम नहीं होगा। मतलब जो तीसरा लड़का होगा या लड़की होगी उसका नाम नहीं आएगा, और जो माँ बाप हैं और जो 2 पुत्र होंगे उन्हीं का नाम होगा राशन कार्ड में। और स्थानीय चुनाव में जो प्रधानी, बीडीसी या जिला पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें भाग नहीं ले सकता है वो व्यक्ति जिसके 3 बच्चे होंगे। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कब होगा? तो अगर ये सदन में पास हो जाता, मतलब कि सरकार अगर इस विधेयक को सदन में पास करा लेती है तो जनसंख्या नियंत्रण विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1 साल बाद लागू हो जाएगा। इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को विवाहित जोड़ा माना जाएगा और विवाहित जोड़े के रूप में ही गिना जाएगा। अब ये तो थे आम जनता के लिए फ़ायदे। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसको क्या फ़ायदे मिलेंगे? अगर 2 बच्चे वाला कोई सरकारी कर्मचारी है तो राज्य सरकार कई प्रकार के फ़ायदे देगी। यदि वो कर्मचारी अपनी सर्विस पूरी करता है तो उसको अतिरिक्त 2 वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा पूरा वेतन और भत्ते के साथ 12 महीने का मातृत्व पितृत्व अवकाश दिया जाएगा, और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी, और जीवन साथी का बीमा भी किया जाएगा। और अगर किसी कर्मचारी का 1 बच्चा है, मतलब कि जो सरकारी कर्मचारी है उसके सिर्फ 1 संतान है, तो उसको 4 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। इसके अलावा भी कई सारी सुविधाओं का उल्लेख किया गया है इस बिल के अंतर्गत। तो ये था जनसंख्या कानून का छोटा सा परिचय। अब ये लागू होता है कि नहीं होता है, इंतजार है उस दिन का जिस दिन ये लागू होगा। अगर आपको इस बिल की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस है, ईमेल हमें करें, हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे। आप आराम से इस PDF का विश्लेषण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। वैसे तो ये सिर्फ बिल है और कानून आने में अभी वक्त है। तब तक वेट करते हैं जब तक कानून नहीं आता है, और जब कानून आएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी देखा जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।